आज का जो नेक डिज़ाइन है वो दिखने में जितना सुंदर है, बनाने में उतना ही आसान है। बिगिनर्स भी इजीली इसे फॉलो करके और बना सकते हैं। इस नेक डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने कॉटन लेस यूज़ की है और 2.25 इंच चौड़ी उरे पट्टी ली है। उरे पट्टी को हमें नेक डिज़ाइन की लंबाई के हिसाब से लेना है। अब देखिए, इस उरे पट्टी को हमें दोनों तरफ से फोल्ड करके और इस तरीके से एक बार आयरन कर लेना है। देखिए, मैंने आयरन कर लिया है दोनों साइड से। आयरन करके दोनों साइड कपड़े को बिठा दें। अब जितनी लंबी ये उरे पट्टी है उसकी लंबाई के हिसाब से ही हमें लेस भी लेनी है। अब देखिए, इस उरे पट्टी के एक साइड हमें ये लेस लगानी है। लेस को कुछ इस तरीके से रखें। लेस का जो पट्टी वाला साइड है वो मैंने अंदर की तरफ रखा है। अब देखिए, किनारी पर इस तरीके से अच्छे से सेट करें और यहाँ पर सिलाई लगाकर इस उरे पट्टी को और लेस को आपस में जोड़ दें। अब इस पट्टी के दूसरे साइड भी हमें लेस लगानी है। आप सेम लेस भी लगा सकते हैं, मगर यहाँ पर मैंने सिर्फ इस तरीके से पैटर्न को कट करके और सिर्फ पतली वाली पट्टी को यूज़ किया है। ये लेस हम बाद में लगाएंगे। अब फिलहाल इस पट्टी और लेस को साइड रखें। अब हम साइज़ के हिसाब से पहले ग्लास नेक कट करेंगे। अब देखिए, ग्लास नेक को परफेक्ट कैसे कट करना है। नेक की जो साइज़ है उसे समझिए। देखिए, यहाँ पर जो नेक की विड्थ है वो मुझे 3 इंच रेडी चाहिए और जो लेंथ है वो मुझे 6 इंच रेडी चाहिए। इस तरीके से दोनों तरफ मैंने मार्किंग कर ली है। अब नेक की जो विड्थ है वो हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेनी है और वो कितनी लेनी है, देखिए यहाँ पर हम इस तरीके से लेस लगाएंगे। तो जितनी भी चौड़ाई लेस की है उतनी हमें चौड़ाई नेक की विड्थ में एक्स्ट्रा लेनी है। देखिए, इस तरीके से 1/2 इंच हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा लेनी है। अब इस पेस्टिंग पेपर को फ्रंट पैनल पर इस तरीके से अच्छे से सेट कर लें और इसे आपस में इस तरीके से पिन अप करके और फिक्स करें। ऊपर से देखिए 1/2 इंच मैंने शोल्डर लाइन के लिए छोड़ दिया है। इस नेक डिज़ाइन का जो पैटर्न है वो नीचे की तरफ भी आएगा, तो उसका अच्छे से शेप देने के लिए मैंने ये स्केल यूज़ करी है। अगर आपके पास इस तरीके की स्केल नहीं है तो आप फ्री हैंड भी यूज़ कर सकते हैं। अब नेक की जो विड्थ है वहाँ से लेके वेस्ट लाइन तक स्केल को इस तरीके से अच्छे से सेट करें और पेस्टिंग पेपर से लेके नीचे तक इस तरीके से मार्किंग कर लें, जैसे मैंने दिखाया है। अब हम पहले इस पेस्टिंग पेपर पर इस ग्लास शेप की कटिंग करेंगे। जो शेप आया है उसे बाहर की तरफ से 1 इंच चौड़ा रखें। अब हम इसकी पहले कटिंग कर लेंगे। पेस्टिंग पेपर पर हमने ये ग्लास शेप कट कर लिया है। अब इसको कपड़े के ऊपर आयरन करके और पेस्ट कर लें और बाहर की तरफ से 1/2 इंच कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा रखा है, जिसको हमें इस तरीके से स्टिच लगाकर और फोल्ड कर लेना है। पूरे में फोल्ड करने के बाद यहाँ पर सेंटर में एक कट लगाएं। अब हम इस ग्लास शेप को फ्रंट पैनल पर रेडी करेंगे। उससे पहले जो हमने ये पैटर्न के लिए मार्किंग की है इसको सामने की तरफ भी सेम मार्किंग करनी है। तो इस तरीके से देखिए, अंदर की तरफ बिल्कुल बराबर फोल्ड करें, आर्म होल को बिल्कुल अच्छे से मिलाएं और जहाँ पर हमने मार्किंग की है वहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस करके सामने की तरफ भी मार्क कर लें। देखिए, यहाँ पर शेप आ गया है, उसके ऊपर ही मैंने एक बार फिर से चौक घुमाई है। अब शोल्डर लाइन का जो सेंटर है और इस ग्लास शेप का जो सेंटर है दोनों आपस में मिलाएं और इस ग्लास शेप को अंदर की तरफ से स्टिच करें। पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल पास में हमें स्टिच लगानी है। अब स्टिच के बाद 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए बाकी कपड़ा अंदर की तरफ से कट कर लें। ग्लास शेप के दोनों कोनों पर हमें इस तरीके से छोटे कट लगाने हैं और उसके बाद इस पेस्टिंग पेपर को पूरा अंदर की तरफ घुमाना है। एक बार इस नेक को अच्छे से आयरन कर लें। अब उसके बाद हम पैटर्न रेडी करेंगे। देखिए, नीचे की तरफ भी हमने मार्किंग कर ली थी। अब इस पट्टी को इस तरीके से रखना है। देखिए, 1/2 इंच जो हमने नेक की विड्थ बढ़ाई थी वो इस लेस से कवर हो जाएगी। अब देखिए, अच्छे से दोनों को मिलाते हुए
और बिल्कुल किनारी पर स्टिच लगाएं। अब इस पट्टी को हम नीचे की तरफ लेंगे। जो हमने मार्किंग की है बिल्कुल उसी मार्किंग के ऊपर ही इस पट्टी को रखना है और स्टिच लगाते जाना है। इसकी जो लेंथ है वो हमने वेस्ट लाइन तक ही ली है, तो वहाँ तक इस पट्टी को हमें इस तरीके से घुमाकर और पॉइंट वाला शेप देना है। देखिए पॉइंटेड शेप मैंने दिया है। अब दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से हमें इस पट्टी को लगाना है। जहाँ पर हमने मार्किंग की है बिल्कुल उसी के ऊपर ही लगाना है। अब आप देखेंगे कि ग्लास शेप के नीचे जो शेप है वो हल्का सा गोलाई में है, इसलिए मैंने यहाँ पर उरे पट्टी यूज़ की थी। उरे पट्टी से वो जो शेप है वो बिल्कुल अच्छे से बैठेगा। अब देखिए इस पट्टी को बाहर की तरफ से फिनिश करने के लिए ये मैंने पतली वाली लेस यूज़ की है, जो मैंने इसी लेस में से कट की थी। अब इसको हमें इस पट्टी के नीचे रखना है और उसके बाद किनारी पर सिलाई लगानी है। इस पतली वाली लेस को भी हम पहले ही इस पट्टी के साथ लगा सकते थे, मगर उससे क्या होगा कि यहाँ पर आपको इस पट्टी को फिक्स करने के लिए फिर यहाँ डबल स्टिच करनी होती। एक स्टिच पहले लेस के साथ आती और फिर से दूसरी स्टिच करनी होती, मगर यहाँ पर मुझे सिंगल स्टिच करनी थी तो इसलिए मैंने इसे बाद में लगाया है। अब देखिए यहाँ पॉइंट तक ही इसे लेना है। यहाँ कट करके मैंने उसका जो कोना है अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पॉइंट पर इस तरीके से स्टिच करें और आगे की तरफ लेते हुए फिर से यहाँ पर ये पतली वाली लेस लगाएं। इस उरे पट्टी के नीचे की तरफ इसे रखती जाएं और किनारी पर सिलाई लगा दें। देखिए फ्रंट का जो पैटर्न है वो पूरा तैयार हो चुका है। अब देखिए इसका जो बैक नेक होगा वो उसकी जो विड्थ है वो आपको 3 इंच ही रखनी है, क्योंकि 1/2 इंच तो यहाँ लेस में कवर हो चुकी है और लेंथ आपको अपने हिसाब से लेनी है। देखिए ये पूरा पैटर्न तैयार हो चुका है। स्लीव्स पर भी मैंने सेम लेस लगाई है। ये लेस वाला नेक डिज़ाइन पाकिस्तानी ड्रेस में काफ़ी पॉपुलर है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। आपको पसंद आए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।